हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अमाइंस को बनाने के हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, तो एक एक करके सारी मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो मेथड होती है हमारी, वो होती है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? हम यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या लिया है, नाइट्रोबेंजीन लिया है। इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं, अब रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम ले सकते हैं हाइड्रोजन विद फाइनली डिवाइडेड मेटल जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? डायरेक्टली यहाँ पर एनिलीन मिल जाता है, यानी कि हमारा एराइल अमाइन मिल जाता है। ये जो हमने रिएजेंट लिया है, इसकी जगह हम मेटल इन एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं जैसे कि टीन प्लस HCl या फिर आयरन प्लस HCl। सबसे ज़्यादा मेथड जो प्रेफर किया जाता है वो ये किया जाता है कि आयरन इन एसिडिक मीडियम हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसमें हम छोटे से कम अमाउंट में HCl डाल के भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं रिएक्शन को, क्योंकि आयरन HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो FeCl2 बनेगा, फिर उसके हाइड्रोलिसिस से HCl फर्दर प्रोड्यूस होता जाएगा, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर कम एसिड की हमें रिक्वायरमेंट होती है और इजीली रिएक्शन हो जाती है। सेकेंड मेथड क्या होती है अमाइन को बनाने की? फ्रॉम अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हेलाइड की अगर हम अमोनोलाइसिस यानी कि अमोनिया NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें डायरेक्टली मिल जाता है अमाइन। कैसे मिल जाता है? R पर पार्शियल पॉजिटिव, X पर पार्शियल नेगेटिव। NH3 है यानी कि यहाँ पर NH2 होगा और H होगा, तो H प्लस X के साथ निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा RNH2 प्लस HX निकल जाएगा। अब ये जो RNH2 है ये यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है रिएक्शन, ये फर्दर रिएक्शन होती जाती है। ये जो हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया है, ये अमाइन वापस से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसके एक H को ये X वापस से रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर R2NH बन जाएगा। R2NH यानी कि 2 डिग्री अमाइन बन गया। फिर ये फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अमाइन बन गया, और ये फर्दर अगर RX के साथ रिएक्शन करेगा तो 4 डिग्री अमाइन, जिसे हम क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं, R4NX, जिस पर N पर पॉजिटिव X पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से फर्दर ये रिएक्शन होती जाती है। यहाँ पर अगर हमने अमोनिया की एक्सेस ली है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं रिएक्शन को, लेकिन अगर हमने एल्काइल हैलाइड की एक्सेस ली है, ज़्यादा अमाउंट में एल्काइल हैलाइड लिया है, तो ये रिएक्शन फर्दर चलती जाएगी और हमें फाइनली क्या मिलेगा? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये 2 मेथड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हम नाइट्राइल और अमाइड्स के रिडक्शन से भी बना सकते हैं अमाइंस को। तो एक एक करके देखते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स क्या होते हैं? RCN होता है। इसका अगर हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन विद फाइनली डिवाइडेड मेटल या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर ये रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्टली हमें CH2NH2 यानी कि क्या मिल जाएगा? हमें अमाइन मिल गया। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है, इससे एक ज्यादा कार्बन वाला हमें क्या मिला है? अमाइन मिला है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें ऐसा कोई रिएक्शन दिख जाए जिसमें एक ज्यादा कार्बन वाला अमाइन बन रहा है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो नाइट्राइल से बना होगा, रिडक्शन से बना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा? तो ये जो CN होता है, इस तरह से इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक एक H दोनों को मिल जाएगा। दूसरा बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक एक और H दोनों को मिल जाएगा, यानी कि CH2NH2 यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा सिमिलरली ये जो नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम अमलगम यानी कि सोडियम मरकरी इन इथेनॉल प्लस इथेनॉल भी करा सकते हैं, तभी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है, अगर हम नाइट्राइल की सोडियम अमलगम इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक नेम रिएक्शन जिसे हम मेंडिस रिएक्शन कहते हैं, मेंडिस रिएक्शन। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद
फोर्थ रिएक्शन हम देख लेते हैं कि अमाइड की रिडक्शन से भी हम बना सकते हैं। फ्रॉम अमाइड्स, अमाइड्स क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड O NH2। अमाइड का रिडक्शन करेंगे, फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे और दूसरी स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा। एक H पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H इसको मिलेगा और एक यहाँ पर इस तरह से RCH2 NH2 इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बहुत सिंपल ये रिएक्शन हो जाती है। फिफ्थ रिएक्शन, दो नेम रिएक्शन आती है। फिफ्थ रिएक्शन जो है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब यहाँ पर हम किससे अमाइन बनाएंगे? हम थैलिमाइड से बनाएंगे। थैलिमाइड क्या होता है? यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिएक्शन को। थैलिमाइड क्या होता है? इस तरह से ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH, ये हमारा क्या होता है? थैलिमाइड होता है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ। तो यहाँ पर ये जो H+ है इसको K+ रिप्लेस कर देगा, यानी कि ये कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पर मिलेगा, N-K+ और C पे डबल बॉन्ड O। इसके बाद हम इसकी करवाएंगे रिएक्शन RX के साथ यानी एल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर ये जो K+ है ये R से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, CnRC डबल बॉन्ड O। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा कंपाउंड है, इसको अगर हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देते हैं तो ये जो R है यहाँ पर ONA- लग जाएगा, यानी कि ये बेंजीन रिंग हो गई। C डबल बॉन्ड O ONA, जहाँ पर Na पे प्लस O पर माइनस, C डबल बॉन्ड O ONA। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही से बना देते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा और साथ ही हमें मिलेगा RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमाइन। अब यहाँ पर ये हमारा एलिफेटिक अमाइन बना है और इस रिएक्शन से हम एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया है तो हमारा क्या बना है? एलिफेटिक अमाइन बना है। अगर हमें एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो हमें यहाँ पर एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा और हमें पता है कि एराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो ही नहीं करता है। क्यों? बहुत सारे उसके रीजन है, रेजोनेंस है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है एंड सो ऑन। वो सारे ही हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम एराइल अमाइन नहीं बना सकते इस रिएक्शन से। तो फिफ्थ रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद लास्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं जिसमें हम अमाइड से बनाएंगे, लेकिन वो एक नेम रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन वर्ड से यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा अमाइन बनेगा उसमें जो हमने अमाइड लिया है उससे कम कार्बन होंगे, एक कार्बन कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रोमो अमाइड यानी कि अमाइड के हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। अमाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है Br2 के और 4 मोल्स ऑफ NaOH हम यहाँ पर लेंगे। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता है अमाइड से जब हम बनाते हैं अमाइन बनाते हैं तो यहाँ पर CH2NH2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये यहाँ पर हट जाएगा और इसका माइग्रेशन होगा यहाँ पर, जो एल्काइल ग्रुप है उसका माइग्रेशन होगा यहाँ पर नाइट्रोजन पर। तो ये RNH2 बन जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या बनता है? Na2CO3 बनता है, उसके अलावा NaBr बनता है। बाई प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे बना। यहाँ पर माइग्रेशन होता है एल्काइल ग्रुप का नाइट्रोजन पर। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।